अच्छा, माफ कर दिया जाए। हम लोग तो प्रदीप को मारना चाहते थे। सेनापति उत्तम सिंह तुम्हारे परिवार को मारकर और आज हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट और ये मंत्री बनना चाहता है। इनको अच्छी तरह से मंत्री बनाओ और इन्हें सम्राट बनाओ। सिपाही महाबली, पहले साले इस महामंत्री राघव सिंह के चमचे के हाथों की हथकड़ी पड़ी। क्या बे? सम्राट को इस दुनिया से मिटाकर इस सूरतगढ़ का साले मंत्री बनना चाहता है राघव। जिस तरह से तूने साले तुम दोनों ने मेरे बेटे दीपक को दुनिया से मिटाया है, ठीक उसी तरह मैं तुम दोनों के साले कुत्ते की मौत मारूंगा। महाबलिया आगे कर। राघव सिंह, अरे बड़े भैया प्रणाम। आज तुझे मैं साले बड़ा भाई नजर आ रहा हूँ। और उस दिन अरे वो राज रियासत की बात थी, जो कुछ हुआ उसे सपना समझकर भूल जाओ मेरे भ्राता श्री। सपना समझकर भूल जाऊं राघव सिंह? क्या क्या सपना समझकर भूल जाऊं? मेरे बदन पर सूरतगढ़ सीमा सरहद की वर्दी रहती थी, जिससे तूने सम्राट के नजरों के समक्ष मेरे बदन से वो वर्दी उतर गई। और आज साले तूने मेरे बेटे दीपक को दुनिया से मिटा दिया और कहता है साले सपना समझकर भूल जाओ। राघव सिंह, सपना नहीं बल्कि तुझे साले कुत्ते की मौत मारूंगा। महाबलिया, अगर इसके बदन पर कपड़े रहे तो साले तेरे बदन की खाल उड़ा दूंगा, याद रखना मेरी बात। आओ साले आगे आओ, शपथ दिलाता हूँ। आगे मंत्री जी शपथ पा गए। राघव सिंह भैया तुझे साले आज माफ कर दूं मैं। आज तू कह रहा है कि बड़े भैया मुझे माफ कर दो हरामजादे। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो मेरे बेटे दीपक की आत्मा साले मुझे कभी माफ नहीं करेगी। बड़े भैया मुझे माफ कर दो। अभी रियासत को छोड़कर हम अमेठी चले जाएगा। अमेठी चला जाएगा, लेकिन तू सारे जहां भी जाएगा तेरे कारनामे यही रहेंगे। कपड़े साले अभी तक नहीं। बेटे प्रदीप, अपने ससुर जी और चचिया ससुर का स्वागत करो। जौन तुम्हें मेन ससुर नहीं कर लियो दियो, हम तो चचिया ससुर हैं। अब इसमें ससुर जी और चचिया ससुर जितने कर्म करे हो दोनों, अरे तुम दोनों साले काफी राघव सिंह, तुम दोनों जैसा किया है वैसा
अरे जैसा किया है तूने, अरे मेरे दामाद जी मुझे अरे जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिले। अरे समझी, अरे समझी जी छोड़। तुम दोनों को साले छोड़ दूं राघव सिंह, जब तक तुम दोनों को सारे कुत्ते की मौत नहीं मारूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। हरामजादी खाओ। मंत्री जी, अरे समझी जी से माफी मांगो, माफ कर देंगे। नहीं तुम्हारा तो मेन समझे है तो ही मांगो। क्या कहा बे? आगे आगे ये क्या कहा था? आय भैया कुत्ते इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा राघव सिंह, क्योंकि मैं तुझ जैसे कुत्ते कोई सूरजगढ़ में। अरे नहीं भैया, मुझे मरने से बहुत डर लगता है, क्योंकि हम दोनों कभी मरे नहीं। राघव सिंह, इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जब तक मैं तुझे इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा मेरे बेटे दीपक की आत्मा साले मुझे माफ नहीं करेगी। बेटी प्रिया, तुमने आने में बहुत देर कर दी बेटी। सेनापति उत्तम सिंह की बंदूक की निकली हुई गोली मेरे कलेजे में दफन हो गई है बेटी, अब मैं नहीं बच सकता। बेटी प्रिया, मेरे मरने का कोई गम मत करना, क्योंकि बेटी मुझ जैसा पापी इस सूरजगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी, कोई और नहीं होगा। इसलिए मेरे मरने का गम मत करना बेटी। सेनापति उत्तम सिंह, हमारे तुम्हारे बीच जो नफरत है, जो दुश्मनी है, मेरे मर जाने के बाद उसे खत्म कर देना। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी से कभी मत लेना, क्योंकि मेरी बेटी प्रिया तुम्हारे बेटे प्रदीप को उसने अपना जीवन साथी चुन लिया है। राघव सिंह, मैं तेरे जैसा कमीना नहीं कि तेरी दुश्मनी का बदला तेरी बेटी से चुकता करूं। अगर ये मेरे बेटे प्रदीप से मोहब्बत करती है तो ये मेरी बहू और मेरी बेटी दोनों बनकर रहेगी। बेटे प्रदीप वाला राम वाले, मेरी आंखों के सामने अंधकार छा रहा है। तुम्हें आके के सामने अंधकार छाया रहा, हमका तो पूरे आदमी देखा। रामबली, वो देख यमराज विमान लेकर आ रहा है, चल तू मेरे साथ, मुझे बहुत डर लग रहा है।
बात है। ऐसी जगह चपा है मजा आ रही है। जाओ जाओ मरो। महाबली ओ कहाँ चाप दिए, बहुत नीक लागल। नेक तो लबा करिए, भगवान से जा रहे हो ना। देख मैं तो जा ही रहा हूँ, जाओ। लेकिन तू तो मेरा छोटा भाई है। तो एक बार मैं तेरा बड़ा भाई बोल रहा हूँ, हाँ, एक बार मुझे गले से लगा ले ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। ऐसा है, तुम जाओ भाई, हम ना जाओ। आओ मेरे भ्राता श्री, आओ जब तक गले नहीं लगोगे तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं आओ, मिलेगी। शांति लगी। आओ मेरे भ्राता श्री, आओ आओ मेरे पास भ्राता श्री। मैं जा रहा हूँ। सेनापति उत्तम सिंह, कहिए महाराज। राघव सिंह की बेटी अकेली रह गई है और मैं चाहता हूँ कि प्रदीप की शादी राघव सिंह की बेटी के साथ कर दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आओ बच्चों मेरे पास आओ। उत्तम सिंह, कहिए महाराज। आओ हम दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का राज तिलक कर देते हैं। क्यों नहीं महाराज? आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल तक चलते हैं। क्यों नहीं हुजूर। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से हमारी कंपनी का